अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अस्हाबिही वत्ताबिईन व रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ुरक़ान हमीद फ़ी शानिही रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल आमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मिलके हुजूर की ज़ात पे शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबे मुहम्मद व अज़वाजे मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ुरक़ान हमीद फ़ी शानिही रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल आमीन। लक़द मनल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल आमीन। सदात इकराम और हुजूर के पक्के सच्चे गुलामों, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का लाख करोड़ों बेबहा एहसान है कि जिस परवरदिगार की ज़ात ने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की हम्दो सना के लिए चुन लिया है। ये कोई आम बात नहीं होती कि कोई बंदा आके आपकी जगह पे बैठ जाए और कोई आके हमारी जगह पे आके आपको सुना जाए। फाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि तब तक बंदे की हाजिरी ही नहीं होती जब तक उसकी हाजिरी बारगाह मुस्तफ़ा में ना हो जाए। तो ये हम वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनकी हाजिरी पहले बारगाह मुस्तफ़ा में लगी है, हम हाजिर हो गए हैं। मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत मुबारका पढ़ी है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिनों पर मैंने एहसान किया है अपना महबूब भेजकर। हम पूछते हैं, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तूने हमें बेबहा नेमतें दी, हमें रिज़्क़ दिया, हमें इज्जत दी, हमें जिंदगी दी, हमें पहनाई दी, हमें हाथ दिए, हमें सुनने के लिए कान दिए। परवरदिगार, तूने हमें सांस दिया, इतनी सारी नेमतें परवरदिगार तूने हमें दी हैं, एहसान नहीं जतलाया। परवरदिगार, ये क्या मामला है कि तू फरमा रहा है कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया अपना महबूब देकर। रब फरमाता है,
कि मेरा खजाना वसी है, लामहदूद है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। औलाद है, नेमत अगर मैं दे दूं या ले लूं तो मेरे खजाने में वो बेबहा है। रिज़्क है, जितना मर्जी दे दूं या ले लूं मेरे खजाने में बेबहा है। इज्जत है, जितनी मर्जी दे दूं जितनी मर्जी ले लूं, नेमत है मेरे खजाने में बेबहा है। जितनी भी रब की नेमतें हैं, रब फरमाता है मेरी नेमतें, सुनना जो नेमत है ये मेरी बारगाह की बेबहा नेमत है। कानों से जो सुनना है ये मेरी बेबहा नेमत है। आंखों से देखना ये मेरी बेबहा नेमत है। जबान से बोलना ये मेरी बेबहा नेमत है। रिज़्क मेरी बेबहा नेमत है। कायनात में जितनी भी नेमतें हैं उनसे मेरा खजाना भरा पड़ा है। लेकिन ईमान वालों याद रखो, मेरा मोहम्मद एक ही था, वो मैंने आपको दे दिया, इसलिए मैं आप पे एहसान जतला रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा महबूब एक ही था जो मैंने आपको दे दिया और आप पे एहसान जतला रहा हूं। महबूब दुनिया में आए, हमें क्या मिला? रब के कुरान से पूछते हैं। रब का कुरान फरमाता है इन कानो मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन। जब तक मेरे महबूब आप में नहीं आए थे तब तक तुम गुमराह थे, जहालत के अंधेरों में फंसे हुए थे। शैतान आपके ऊपर हावी था, मोहब्बत एहतराम आपके अंदर से खत्म हो गया था। जुल्म जबर आप कर रहे थे, किसी की कोई पहचान न थी। बाप जालिम बन चुका था, बेटी पैदा होते ही उसको जमीन में जिंदा तरगोर कर देता था। बाप बेटे बड़े जालिम हो गए थे, अपने बाप को बाजारों में बेचना शुरू कर दिया था। इतना के गुमराहियों में गर्क हुए थे। रब का कुरान फरमाता है कि जब तक मेरा महबूब आप में नहीं आया था तब तक तुम गुमराहियों में थे। इस कदर गुमराही थी, ना तुम में मोहब्बत था, ना तुम में प्यार था, ना तुम में कोई इज्जत थी, ना तुम में कोई एहतराम था। यहाँ तक के ना तुम्हें काबे की परवाह थी, ना तुम्हें मेरे घर बैतुल्लाह की कोई परवाह थी। तुम बैतुल्लाह को भूल चुके थे। बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखकर तुम उसको बुत खुदा बना के बैठे थे। बल्कि तुम्हें तो मेरे रब होने के भी निशान सही ना थी, हत्ता के तुम रब को भी भूल चुके थे। तुम रब की वहदानियत को भूल चुके थे। तुम चांद और सूरज की पूजा कर रहे थे। मेरा महबूब आया, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब के महबूब आए, हमें बैतुल्लाह की पहचान मिली। रब के महबूब आए, हमें बेटी की पहचान मिली। रब के महबूब आए, हमें कुरान मिला। रब के महबूब आए, हमें दीन मिला। रब के महबूब आए, ये प्यारे सैयद मिले। रब का महबूब आया, ये प्यारी मखलूक मिली। रब का महबूब आया, ये प्यारा दीन इस्लाम मिला। हमें ये सब कुछ महबूब के कदमों के सदके मिला है। जो ही महबूब ने इस कायनात पे अपना कदम रखा, रब की रहमतें बरसना शुरू हो गई। देखिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबाए किराम में तशरीफ फरमा थे। अर्ज करने लगे, इरशाद फरमाया सहाबा आपको मुबारक हो। क्या फरमाया? सहाबा आपको मुबारक हो। सहाबा ने कहा हुजूर खैर मुबारक। हुजूर ने फरमाया आप खुशकिस्मत लोग हैं कि आपने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लाए।
सहाबा बड़े खुश हुए। महबूब ने फरमाया सहाबा आपके बाद भी कुछ आएंगे, उनके लिए 7 मुबारकें हैं। कितनी मुबारकें? 7 मुबारकें हैं उनके लिए। सहाबा ने अर्ज की अल्लाह के महबूब वो कौन लोग हैं? रब के महबूब ने फरमाया ये वो लोग होंगे, मैं दुनिया से जा चुका हूँगा, मुझे देखा नहीं होगा, मेरी सीरत को सुना होगा, मेरे चेहरे को सुना होगा, मेरे दंतान की खूबसूरती को सुना होगा, मेरे बालों की खूबसूरती को सुना होगा, मेरे सीने की खूबसूरती को सुना होगा, मेरी दस्तार की खूबसूरती को सुना होगा, मेरे अदब की खूबसूरती को सुना होगा, मेरे चलने की खूबसूरती को सुना होगा। सुन के वो ईमान लेके आएंगे। उन पर मेरी 7 मुबारकें हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये आपके लिए वसीयत है, इसको गौर से सुनना और इस पे अमल करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे ने 3 काम किए, कितने काम? 3 काम किए, उसने दुनिया में रहते हुए अपने लिए जन्नत बना ली। सबसे पहला काम अपनी औलाद को कुरान की मोहब्बत सिखाएं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएं। आपकी औलाद कुरान पढ़ने वाली हो, फायदा ये है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब बंदा मोमिन दुनिया से पर्दा फरमाता है, लोग कलमा शहादत पढ़ते हुए उसको कब्रिस्तान तक लेके जाते हैं, कब्र में उसको दफनाया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। कब्र से दफनाने के बाद जब लोग वापस जाने लगते हैं, महसूस करता है कि उसकी कब्र पानी से भर गई है, उसके ऊपर अजाब हो रहा है, वो बेचारा तंग है। उस वक्त वो 5 लोगों पे नजर करता है। कौन है ये 5 लोग जो मुझ पे शफकत करें? उनमें बेटा, औलाद, बीवी, माँ, बाप और रिश्तेदार। 5 लोगों पे वो नजर दौड़ाता है कि इन 5 लोगों में कौन है जो मुझ पर कुरान पढ़ के मेरे लिए साल करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 में से जब कोई कुरान पढ़कर बंदा मोमिन के लिए दुआ करता है, जो ही अपने चेहरे पर हाथ फेरता है, अल्लाह तबारिक व तआला उसकी कब्र से अजाब हटा देता है, बल्कि उसकी कब्र रोज़ातुर रियाजुल जन्नह बन जाती है, यानी कि जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा बन जाती है। और ऐसा के फिर हुजूर ने फरमाया कब्र वाला फिर कब्र में बैठकर दुआ करता है, ऐ परवरदिगार जिसने मेरे लिए दुआ की है तू उस पे सलामती फरमा। देखिए, अगर हमने अपनी औलाद को कुरान पढ़ाया, अपनी औलाद को कुरान सिखाया, हमारे मरने के बाद अगर वो दुआएं लेना चाहती हैं तो हमारे मरने के बाद वो कुरान पढ़कर जब एहसाल करेंगे तो रब के महबूब का फरमान है कि उनके वालिदैन कब्र में बैठकर उनके लिए दुआएं फरमाएंगे। दूसरा काम हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाएं। हुजूर की मोहब्बत ये एक ऐसा अमल है कि अदब मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इसके अलावा ना बंदे की नमाज कबूल है, ना बंदे का कोई हज कबूल है। लाख सजदे और नमाजें करता रहे, अगर दिल में इश्क मुस्तफ़ा नहीं है, अगर दिल में प्यार मुस्तफ़ा नहीं है तो उसी के किसी काम के नहीं है। एक सहाबी ने हमें हुजूर का इश्क बताया, बयान करके नहीं बल्कि अमलन बताया कि इस तरह का अपने महबूब से इश्क करो। प्यारे सहाबी हैं, नाम है हजरत खुबैब बिन ज़ैद। क्या नाम है? हजरत खुबैब बिन ज़ैद बड़े गरीब सहाबी हैं। सारा दिन मदीना की गलियों में सर के ऊपर खजूरों का टोकरा रख के सदाएं लगाते हैं, खजूरें ले लो, खजूरें ले लो, खजूरें ले लो। एक दिन किस्मत खुल गई, खजूरें बेचते बेचते दिल में ख्याल आया बारगाह मुस्तफ़ा में जाता हूँ,
सरकार की ज़ियारत करता हूँ, खजूरें बच्चियाँ सरकार को तोहफा करता हूँ, फिर अपने घर वापस जाता हूँ। मुकद्दर खुल गए, आया सरकार की बारगाह में बैठ गए, खजूरें खा रहे हैं। उस वक्त एक झूठा कज़ाब, मुसलमान कज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, उसने मेरे महबूब की बारगाह में खत भेजा। क्या है मोहम्मद, ऐसा करते हैं कि दिन के वक्त नबी आप बन जाएं, रात के वक्त नबी मैं बन जाता हूं। मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ सिद्दीक, कागज कलम उठाओ, खत लिखा, इसमें लिखो कि ऐ मुसलमान तू झूठा है, तू कज़ाब है, तू मुरद्दद है। जब ये लिखने के बाद खत को बंद किया, खत बुलंद हुआ। और कौन है हुजूर का सिपाही जो ये खत लेकर जाए? हजरत खुबैब बिन ज़ैद खजूरें खाते हुए जल्दी से कहते, हुजूर मैं हाजिर, गुलाम हाजिर है हुजूर। खजूरें मुंह से निकली, दूसरे सहाबा के चेहरे पे पड़ी। उन्होंने कहा, यार पहले तो खजूरें खा ले, बाद में तू जवाब दे ले। कहते खजूरें खाते खाते अगर कोई और बाजी ले जाता, खजूरें खाने में देर हो जाती, कोई और बाजी ले जाता, ऐसा नहीं है। फरमाया, हुजूर गुलाम हाजिर है। महबूब ने खत दिया, जा खुबैब खत दे के आ। हजरत खुबैब बिन ज़ैद बड़े चाहो जलाल से मुसलमान कज़ाब के महल में पहुंचे। पहले रवाज होता था कि किसी मुल्क का किसी वजीर, मुशीर, बादशाह को कोई खत आता तो उसके साथ खड़े वजीर मुशीर कहते, खत पकड़ते, वो पढ़ के अपने बादशाह को सुनाते हैं। मुसलमान कज़ाब ने अपने नौकर से कहा, खत पकड़। हजरत खुबैब बिन ज़ैद फरमाने लगे, नहीं, ये खत किसी आम का नहीं है, ये कायनात के बादशाहों के बादशाहों के बादशाहों का खत है, ये तू खुद पढ़। जब खत खोला, मुसलमान कज़ाब ने सामने लिखा हुआ था मेरे महबूब का फरमान। क्या मुसलमान तो झूठा है। अल्लाह अकबर। आज के दौर में किसी को कह दिया जाए मुंह पे तो झूठा है, तो बंदे को कितनी तकलीफ होती है। फिर वो आगे से नबूवत का दावा करके बैठा है। मेरे महबूब ने फरमाया तो झूठा है। जब उसने खत पढ़ा, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा। उसने कहा, खुबैब तुझे पता है कि तू यहां से वापस लौट नहीं सकता। हजरत खुबैब बिन फरमाते हैं, खुदा की कसम, जब मैं बारगाह रिसालत से निकला था, मैंने बिल्कुल वापस लौटने का सोचा ही नहीं था। हत्ता कि मेरा 6 माह का बच्चा अपनी माँ का अभी भी दूध पी रहा है। खुदा की कसम, मेरे जहन में एक मर्तबा भी ख्याल नहीं आया कि खुबैब तेरा बच्चा यतीम हो जाएगा, तेरी बेवी बेवा हो जाएगी। नहीं, ऐ झूठे, तू जो करना है कर। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ऐ झूठे, तूने जो करना है कर, हमें मरने जीने से कोई परवाह नहीं है। उसने क्या किया? हजरत खुबैब बिन ज़ैद के बाजू काटने शुरू किए कि कहीं ऐसा हो कि मैं खुबैब बिन ज़ैद के बाजू काटता हूं, तकलीफ से एक मर्तबा उसके चेहरे मुंह से निकल जाए कि मेरे महबूब ने फरमाया चलो ठीक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चलो ठीक है। बाजू काटा। आए खुबैब बता तेरे महबूब ने क्या कहा? हजरत खुबैब बिन ज़ैद फरमाते हैं, मेरे महबूब ने फरमाया तू झूठा है, दूसरी बात ही कोई नहीं। उसने दूसरा बाजू काटा। कहा खुबैब अब बता तेरे महबूब ने क्या फरमाया? कहने लगे कि जब मेरे महबूब ने फरमा दिया कि तू झूठा है, फिर तो झूठा ही है, दूसरी बात ही कोई नहीं। फिर उसने कंधों से हजरत खुबैब बिन ज़ैद का एक बाजू काटा। कहने लगा
ऐ खुबैब बता अब तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा मेरा क्या ख्याल है, जब मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया तो झूठा है तो फिर तो झूठा ही है। उन्होंने मुसलमान कज़ाब ने हजरत खुबैब बिन ज़ैद का दूसरा बाजू काटा। जब दोनों बाजू काट गए कहने लगा अब बता। कहने लगा मेरे महबूब ने फरमाया तो झूठा है तो फिर तो झूठा ही है। हत्ता के उसने खुबैब बिन ज़ैद के टांगे काट दी। हजरत खुबैब बिन ज़ैद अब धरती पे लेटे हुए हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं, तकलीफ बेपनाह है। कहता है ऐ खुबैब अब बता तेरे महबूब ने क्या कहा। हजरत खुबैब बिन ज़ैद फरमाने लगे जब मेरे महबूब ने फरमा दिया तू झूठा है तो फिर तू झूठा ही है। साहबी रसूल देता हुए जब आखिरी बार कहा ना तू झूठा है तो साहबी रसूल की रूह मुबारक निकल गई। साहबी रसूल ने आपको और हमको, हुजूर की सारी उम्मत को हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा देना सिखाया है। फरमाया कि ऐ हुजूर के गुलामों, ऐ हुजूर के मोहब्बत करने वालों, ऐ हुजूर के आशिकों, याद रखो क़यामत तक अगर हुजूर की खत्म नबूवत की बात आए, अगर आपको अपनी जान के टुकड़े करवाने पड़ते हैं तो आपकी जान के टुकड़े हो जाए। अगर आपकी जान निकलती है तो आपकी जान निकल जाए। अगर आपके बच्चे यतीम होते हैं तो आपके बच्चे यतीम हो जाए। अगर आपकी बीवी बेवा होती है तो हो जाए, हुजूर की खत्म नबूवत पे बात ना आए। ये हुजूर के सहाबी ने हमें अमलन सिखाया। मुसलमानों वक्त है जागो। आज दुनिया में कहीं भी हुजूर की खत्म नबूवत का गुस्ताख आता है, ये मेरे रब का फरमान है, वहीं उसको कोई ना कोई आप जैसा गुलाम वहीं दबोच देता है। और आखिरी फरमान मेरे हुजूर का, हुजूर ने फरमाया तीसरा काम, अपनी औलाद को अहले बैत का अदब सिखाओ, सैयद की पहचान सिखाओ, सैयद का मकाम सिखाओ, सैयद की मोहब्बत सिखाओ। क्योंकि एक दिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। एक मियाँ और बीवी फैसला लेके सरकार की बारगाह में आए। आकर कहने लगे हुजूर मेरा रंग भी चिट्टा है, मेरी बीवी का रंग भी चिट्टा है, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है ना बच्चे का रंग काला है। हुजूर मुझे लगता है कि मैंने बदकारी की है जिसकी वजह से बच्चा काला पैदा हुआ है। उतनी देर में कायनात के बादशाह हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए। जो ही बच्चे ने देखा कि दरवाजे से सैयद आले रसूल औलाद नबी, आले नबी औलाद अली आ रही है, बच्चा उठ के खड़ा हो गया। जब उठ के खड़ा हुआ मिला, मेरे महबूब ने बच्चे से पूछा अब बच्चे तू क्यों खड़ा हुआ है। बच्चे ने कहा हुजूर आले नबी आ गई है, औलाद अली आ गई है, सैयद आ गए हैं, सैयद के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया हूं। मेरे महबूब ने फरमाया अरे तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा बच्चा हलाली है, इसका ले जाओ। खामन कहने लगा ऐ अल्लाह के हबीब, ना आपने मेरी बात पूरी सुनी है, ना आपने मेरी बीवी की बात पूरी सुनी है, आपने फैसला किस तरह फरमा दिया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया आपने देखा है कि सैयद के इस्तकबाल के लिए बच्चा उठ के खड़ा हो गया। याद रखना मेरे महबूब ने यह सन्नत लगा दी कि जिनके अंदर हलाली खून होता है उनके अंदर सैयद की पहचान होती है, सैयद का अदब होता है, सैयद का एहतराम होता है। और जिनके अंदर हलाली खून नहीं होता, हरामी खून के मालिक होते हैं, उनके अंदर ना बाप का एहतराम, ना औलाद का एहतराम, ना माँ का एहतराम और ना सैयद का एहतराम होता है। इसलिए मेरे महबूब के जो 3 फरमान है ना, दुनिया पे रहते हुए अगर ये 3 काम आप कर गए तो फिर ना आपको इस जहान का डर है ना उस जहान का डर है। कितनी प्यारी बात है, फरमान महबूब का है, सुनाने वाली महबूब की आन है। इमाम बुखारी
आप फरमाते हैं कि हम ना हर 12 रबी अव्वल को महबूब की जाए विलादत पे जाते हैं, जाके वहाँ पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। और एक दिन इमाम बुखारी फरमाते हैं, आपके शागिर्द कि इमाम बुखारी फरमाते हैं, वाह मोहम्मद तेरी क्या बात है, मेलाद मोहम्मद का है, मनाने वाली हुजूर की आल है। आप कितने खुशकिस्मत हैं, मेलाद मोहम्मद का है, आपके सामने मोहम्मद की आल बैठी है। 1400 साल बाद ये रब ने कुरान में फैसला फरमाया था, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब मैंने आपको बेबहा कसरत अता फरमाई है। जब तक ये चांद सूरज रहेगा तब तक महबूब की आल दुनिया में रहेगी, जब तक कुरान दुनिया में रहेगा तब तक महबूब की आल दुनिया में रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर का फरमान अपने सीने से बांध के जाएं, अपने बच्चों को महबूब का फरमान जाके सुनाएं, उनको हुजूर के पक्के सच्चे गुलाम बनाएं, उनको कुरान पढ़ने वाला बनाएं, उनको नमाज पढ़ने वाला बनाएं, उनको हुजूर की पक्की सच्ची मोहब्बत सिखाएं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, परवरदिगार हमने जो भी बयान किया, हुजूर के गुलामों ने जो कुछ भी सुना, हमको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब सैयद अमजद हुसैन शाह गिलानी दामद बरकातुहुल आलिया से कि वो जनाब किबला सैयद बदरुद्दीन अल मारूफ शाह बदर दीवान रहमतुल्लाह अलैह ताला का जिक्र हमें सुनाएं। जनाब सैयद अमजद हुसैन शाह गिलानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिलके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे पीर भाइयों, मेहमान ख़ुसूसी, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और खुश आमदीद कि अल्लाह ने अपने महबूब बंदे की महफिल में, अपने महबूब की महफिल में, अपने ज़िक्र की महफिल में आने के लिए आप सबको चुन लिया। आप जाहिर है इंतज़ार में होंगे कि महफिल समा, तो मैं अपने वक़्त को बिल्कुल शार्ट करूँगा, आप तक थोड़ा सा पैगाम पहुँचा के इंशाअल्लाह इजाज़त लेता हूँ। बिजली का एक खंबा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है 11,000 वोल्ट और साथ ही लिखा होता है खतरा। और दूसरा खंबा होता है, उसमें भी बिजली है लेकिन उसके ऊपर खतरा नहीं लिखा होता। उधर बिजली है तो उधर खतरा है, इधर बिजली है तो खतरा लिखा ही नहीं है। उसकी बात यह है, जो 11,000 वोल्ट से टच हो गया वो बचेगा नहीं। बस इतना की पैगाम आप तक देना है। तो भाई ने मेरे जिम्मे लगाया कि मुझे ही कहा कि अपने दादा की बात बताओ, शार्ट लफ्ज में, कि जो हुजूर बाबा 11वीं शरीफ वाले हैं ना, क्या नाम है उनका, शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी, आग पंचतन पाक की 11वीं पोछते हैं। पंचतन पाक की 11वीं पोछते हैं। उनका नाम क्या है, हुजूर गौसे आजम। आगे गौसे आजम की जो औलाद चली ना, वो शाह बदर दीवान जो है वो 11वीं पोछते हैं।
शाह बदर दीवान रहमतुल्लाह अलैह कितनी पोस्ट से हैं? 11वीं पोस्ट से। और तीसरे पीर इधर हजरत सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे दादा हैं, शाह बदर दीवान की जो औलाद चली, आप 11वीं पोस्ट से हैं। यानी जो आपके सामने मैं बैठा हूं, पैंतन पाक की 35वीं नस्ल जो है, उसके औलाद में से 35वीं नस्ल हमारी पैंतन पाक से मिलती है। ये शाह बदर दीवान रहमतुल्लाह अलैह का तारफ। बातें तो बहुत चलेंगी, शॉर्ट लफ्ज में आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मैंने वो 11,000 वोल्ट की बात की, चलो यहीं पे बात खत्म करूं। चलो जा रहे हैं, कुछ लेकर जाएं। पंजाबी में बात करूंगा, सादे सादे लफ्जों में, हो सकते समझ आ जाए। माई आई खूह तो पानी लैन, खूह तो पानी भरन आई। जो घरों कड़ा चुकिया ना उन्हें, तो बच्चा रो पिया। तो बच्चे बड़े प्यारे होंगे ने, रोंदे बच्चे नूं घर किवें छड्डे? तो बच्चा चुक लिया। जो खूह ते आई ना, थोड़ा पानी तो भरना है। हुण बच्चे नूं दूर भी नहीं बिठा सकती, ते बोका सिट के पानी भी भरना है। हुण की कीता, बच्चे नूं नाल बिठाया, ते बोका चुकिया, ते खूह च सिट के पानी जो देखन लगी, ते बच्चे ने पासा लिया, ते बच्चा खूह च। बच्चा खूह च, ते बाहर कौन? मां। मां को बर्दाश्त, बच्चा सामने खूह च, मां दियां चीखां निकल गई, आवाज़ां दे रही, लोगों दौड़ो, मेरे बच्चे नूं बचाओ, मेरे बच्चे नूं बचाओ, मेरे बच्चे नूं बचाओ। दौड़ के कदी ऐनू जांदी है, कदी ऐनू जांदी है, मेरे बच्चे नूं बचाओ। कोई नहीं सुनदा, खूह च कौन जावे? खूह च जाना बड़ा मुश्किल है। मैं एक अखी देखिया वाकया सुना लगा, अखी देखिया। एक भाई, उहदियां 4 बेटियां, बेटा नहीं है, 4 बेटियां, बेटा नहीं है। रात नूं 2 बजे उस भाई नूं दिल दा अटैक होया। बेटी दौड़ी, नाल हमसाए दा दरवाजा खड़काया, अंकल मेरे अब्बू नूं कुछ हो गया, जल्दी हस्पताल ले चलो। अंकल ने पता की जवाब दिता? कहंदा इस टाइम किहड़ी कोई सवारी है, सवेरे देखांगे, या हमसाए नाल वाले नूं कह। वो रो रही है, मेरे अब्बू नूं कुछ हो गया। नाल वाले दा दरवाजा खड़काया, जिहड़ा नाल वाला निकलिया उन्हें कहा टाइम नहीं, नाल वाले नूं कह। 6वां जिस टाइम दरवाजा खड़काया ना, पिछों भैन आ गई, बाजी वापस आ जा, अब्बू फौत हो गए। अब्बू फौत हो गए। जो बच्ची ने एक कान च आवाज सुनी, बच्ची पागल हो गई। दुआ करो अल्लाह सारियां भैनां नूं भरा देवे, ते सारे मां प्यो नूं औलाद देवे, ताकि लोगों की मोहताजी बड़ी मुश्किल है। मां चीख रही है, मेरे लाल नूं बचाओ। अच्छा चलो, ओए मर गया होएगा, वो डुब गया हैगा, एक बारी कट के मेरा अपना मैनू दिखा दे दियो। मां सी ना, बर्दाश्त नहीं होया। लेकिन खूच कौन जावे? कोई नहीं सुनदा। चीखदी चीखदी दरवाजे खड़काउंदी, कोई निकले मेरे लाल नू खूचा कड्डे, कोई निकले मेरे लाल नू खूचा कड्डे, मेरी कोई नहीं सुनदा। उस दरवाजे ते पहुंच गई जेड़ा दरवाजा अम्मा हलीमा दा सी रजी अल्लाह। जो उस दरवाजे ते जाके कहंदी ना, मेरी कोई नहीं सुनदा, तो गैब तो आवाज आई, बीबी तो उस दर ते आ गई है
जेदी कोई ना सुने ओदी सुनन वाला आ गया है। जेदी कोई ना सुने ओदी सुनन वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। एक आलम दीन ने गल सुनाई, गल बड़ी सबक वाली जे। कहंदे मैं उमरे ते गया ते देखा कि एक बच्चा है, नौजवान है, खाने काबे दे गिलाफ नूं जफ्फा पाया होया है। गल बड़ी सुनन वाली जे, तो अपने दिमाग च रखियो। जफ्फा पा के रो रहा है, कहंदा रब्बा मैनू बख्श ना बख्श, पर मेरी मां ते मेरे बाप नूं बख्श। रब्बा मैनू बख्श ना बख्श, मेरी मां ते मेरे बाप नूं बख्श दे। रब्बा तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, मैनू बख्श ना बख्श, मैनू बेशक ना बख्श, पर मेरी मां ते मेरे बाप नूं बख्श दे। आलम दीन चीखा निकल गई। सादा जिहा बच्चा किड्डे फिक्रे बोल रहा है। उन्हें कहा बच्चे इत्थे तो हर किसी नूं अपनी पई हुई है, तू की कह रहा है? उन्हें आख्या मैं रब नूं इहो ही कहना, रब्बा मैनू बख्श ना बख्श, मेरी मां ते मेरे बाप नूं बख्श दे। उन्हें आख्या ओ क्यों? उन्हें आख्या गल ये है कि मेरी मां ने लोगों के घर मजदूरी करके मंग पिन के मैनू खाला के पालिया। मेरे बाप ने धुप च मजदूरी करके रोजी कमा के मैनू पालिया। जो मैं जवान होया, मैं लखापति हो गया, लेकिन इस जान ते मेरी ना मां है ना बाप, दोने फौत हो गए ने। पता नहीं उन्होंने कब्र च की गुजरी होगी। तो मैं रब नूं कह रहा, रब्बा मैनू ना बख्श, मैं सड़ जावा, मैं गल जावा, मैं बेशक दोज़ख जावा, पर मेरी मां नूं तकलीफ ना देवी जिन्हें बड़े लाडा नाल पालिया है। मेरे बाप नूं तकलीफ ना देवी, उन्हें बड़ी मेहनत नाल पालिया है। रब्बा मैनू सुट दे दोज़ख दे विच। उस आलम दीन ने क्या क्या बच्चिया तेनू मुबारक होवे, तेरी गल बन गई है। उन्हें कहा बाबा जी किवें गल बन गई है? उन्हें कहा सुन महबूब का बयान, महबूब का फरमान सुन। मेरे महबूब ने फरमाया है जिन्हें खाने काबे दे विच आके अपने मां बाप वास्ते दुआ की थी, रब ओनू भी बख्श देंदा है, ओदे मां बाप नू भी बख्श दिता है। रब ने तेनू भी बख्श दिता, तेरे मां बाप नू बख्श दिता। ते मेरे भाईओ जिन्हें अपने मां बाप लिए दुआ की थी, ओदी जाती भी बख्शिश हो जाती है ते मां बाप दी। और किते भुल के इन्हों रुआ ना बयो, इन्हों रुआ ना बयो। जे इन्हों दे अखां च आंसू आ गए तो कख नहीं बचना, कख नहीं बचना। ना रोज़े कबूल, ना नमाज़ा कबूल, ना मिलाद कबूल, ना उर्स कबूल, ना खैरातां कबूल, ना हज कबूल, ना उमरे कबूल, कख नहीं कबूल। सारा कुछ चुक के रब ने मुंह ते माना लान दिया। मां नू राजी कर नहीं सकिया, प्यो नू राजी कर नहीं सकिया, ते खुदा नू राजी करना चाहना है, खुदा नहीं राजी होंदा। पहले इन्हां नू राजी कर, फिर मुस्तफा नू राजी कर, फिर खुदा वाले पासे। माई रोंदी बीबी आमना पाक दे दरवाजे ते पहुंची है। अंदरों आवाज आई है, बीबी क्यों रोंदी है? उन्हें आखे मेरी किसे नहीं सुनी। हजूर पाक की उम्र 4 साल है। आप अगे होके टुरे, कहते जी कोई ना सुनी ओदी मैं जो सुनदा। माई हैरान है कि एडे एडे तगड़े तगड़े, एडे एडे तगड़े तगड़े, कोई नहीं दिल बनिया। छोटा जा बच्चा जा रहा, कहना आ यदि कोई ना सुने तो सुनन वाला है। खूह ते गए, जाके जो पानी वाल गए ना, जलवाए मुस्तफा ते पानी ने मारिया छाला, किनारे ते आया। आपने हुक्म दिता, ओए पानी खू दिया, काटे माई दे बच्चे नूं बाहर। बच्चा जो बाहर आया, दिल वाले गल गौर नाल सुनियो, मेरे महबूब ने की फरमाया, ओए बच्चिया मावां नूं भला रुवाईदा है? ओए बच्चे, ओए मावां नूं रुवाईदा है? जो इन्नी गल की है तो बच्चे ने अख खोली है। मोया बच्चा जिंदा हो के
उठ के बैठ गया है ते मां नसन लगी है जाके बच्चे नु चुकन वास्ते। हजूर ने फरमाया बीबी रुक, हुण दस तेरे अल टुर के आवे। आपने बच्चे नु हुक्म दिता है, बच्चे मां दा अदब कर, चल जाके मां दी कदमी देख पे। बच्चा दौड़ के गया, मां ने सीने ला लिया। मेरे भाइयों, मावां नु रुवाई दा नहीं, बाप नु रुवाई दा नहीं, बल्कि इन्हां दा अदब, इन्हां दी खिदमत और इन्हां कोलों दुआवां लईदियां ने। अल्लाह पाक दी बारगाह है दुआ है, मौला जिन्हां दे माँ बाप जिंदा ने उन्हां दे माँ बाप नु तंदुरुस्ती नसीब फरमा और उन्हां दे बच्चियां नु वालिदैन दा फरमा बरदार बना। जिन्हां दे माँ बाप फौत हो चुके ने मौला इस महफिल दे सदके उन्हां दे माँ बाप दी बख्शिश फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ दो अशार। नसीब चमके हैं फरिश्तियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फरिश्तियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं वजद में आज डालियां क्यों, ये रक्स पत्तों को क्यों है शाहिद। बहार आई ये मुश्तल आई के हक के महबूब आ रहे हैं। बहार आई ये मुश्तल आई के हक के महबूब आ रहे हैं। और निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। शबे विलादत में सब मुसलमान क्यों करें जानो माल कुर्बान। शबो विलादत में सब मुसलमान ना क्यों करें जानो माल कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। ज़माना भर में ये कायदा है, ज़माना भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। कि नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के गीत गा रहे हैं। जनाब सूफ़ी लियाकत अली साहब और अदनान अली साहब को हम नवा।